केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो हों, लेकिन इतना तय है कि केरल में कांग्रेस या कम्युनिस्ट दोनों में से एक का सफाया होगा ही। कम्युनिस्टों का गठबंधन यानी LDF हारा तो पूरे देश से कम्युनिस्ट सियासत का खात्मा हो जाएगा, और अगर कांग्रेस हारी तो फिर दक्षिण भारत में उसे वापसी करने में दशकों लग जाएंगे। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सियासत में फंसी केरल की गद्दी पर बीजेपी की भी नजर है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी की हार और किसी की जीत की बड़ी वजह बीजेपी ही बनेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता खोलने में सफल रही थी, लेकिन इस बार ई श्रीधरन जैसी हस्तियों के पार्टी में आने के बाद से बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि केरल विधानसभा में वह एक ताकत बनकर उभरेगी। वजह यह है कि हाल ही में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को बल मिला है। साल दर साल सिकुड़ते जनाधार से परेशान कांग्रेस की निगाहें हर 5 साल बाद सत्ता बदलने के ट्रेंड पर टिकी हुई हैं। नई सदी भारत की राजनीति में वाम दलों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। शुरुआत में वाम राजनीति का सबसे बड़ा मजबूत किला पश्चिम बंगाल ढहा, बाद में त्रिपुरा में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। केरल के रूप में अब उसके पास इकलौता राज्य बचा है। जाहिर है अगर केरल में भी नाकामयाबी हाथ लगी तो वाम दलों की देश की राजनीति में प्रासंगिकता खत्म होने पर मोहर ही लग जाएगी। देश की राजनीति में वाम दलों की तरह सिकुड़ती जा रही कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला बन गया है। राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी का दखल कम होता जा रहा है तो राज्यों में जीती हुई सत्ता पार्टी संभाल नहीं पा रही। शीर्ष स्तर पर गुटबाजी से परेशान पार्टी की सारी उम्मीदें बस राज्य के बदलाव की परंपरा पर हैं। दशकों से राज्य की सियासत में मजबूत स्थिति बनाने के लिए संघर्षरत बीजेपी की योजना इस चुनाव के जरिए अगले चुनाव की नींव तैयार करने की है। पार्टी वहां हिंदुत्व की राजनीति की पैठ बनाने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ मुहिम चलाई, शादी के नाम पर धर्मांतरण का मामला उठाया। पार्टी के मुद्दे को बल तब भी मिला जब मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद शादी के लिए धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बताया। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले राजग के मत प्रतिशत में करीब 9% का इजाफा हुआ था। पार्टी को पहली बार राज्य में करीब 15% वोट मिले थे। राज्य में वाम दलों की अगुवाई वाली LDF तो कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF में पुरानी पार्टियां ही है। बीजेपी भी अपने पुराने सहयोगियों BDJD, KC, JRS और JSS के साथ मैदान में है। The report, News of India।